मेरा नाम है सौरभ भट्ट, इस जहाज़ का द्वितीय मेट, और मैं हूं आपका सलाहकार हिंदी में। यह है CPOV। आज का प्रश्न, आप एक फ्रेश सेकंड ऑफिसर हैं, पहली बार द्वितीय मेट बन के आप जहाज़ पे आ रहे हैं और जहाज़ है टेक ओवर। तो नया जहाज़ टेक ओवर किया गया है, ब्रिज पे कोई भी पोस्टर नहीं लगा हुआ है। क्या क्या पोस्टर्स ब्रिज पे होने चाहिए और कौन से सर्टिफिकेट्स की कॉपीज़ ब्रिज पे लगी होनी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं GMDSS रेडियो रूम के पास। अब हमारा छोटा सा जहाज़ है, यहाँ पे अलग से कोई रेडियो रूम नहीं है। ये जो डैशबोर्ड दिख रहा है, यहाँ पे ही GMDSS के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। तो GMDSS के पास कौन से इक्विपमेंट्स, कौन से पोस्टर्स लगे होने चाहिए। एक, शिप्स पर्टिकुलर्स, जहाँ पे आपका VHF है वहाँ पे लगा हो। दूसरा, 2 सर्टिफिकेट ज़रूर लगे हों। एक है शिप्स रेडियो लाइसेंस, ये आपको नज़र आ रहा है, शिप्स रेडियो लाइसेंस। और फिर शोर पेस्ट मेंटेनेंस, ये भी GMDSS रेडियो रूम के आसपास लगा हो। उसके सिवा हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लगाया। आपका जहाँ VHF है उसके पास CIRM ज़रूर लगाएं। अब हमने CIRM यहाँ लगाया हुआ है। CIRM का अर्थ है कि शिप्स रेडियो मेडिकल एडवाइस। अगर मेडिकल एडवाइस हमने लेनी हो किसी से, तो हम इन नंबरों से इस नंबर पे संपर्क करते हैं। ये है CIRM, ये आपको समझ आया। और ये है मैग्नेटिक कंपस के पास हो आपका वेरिएशन कार्ड, ये लगा है वेरिएशन कार्ड। अब देखते हैं बैरोमीटर। जहाँ बैरोमीटर है, बैरोमीटर के पास उसका, ये बैरोमीटर है, इसके पास होना चाहिए कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये है कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट। और जहाँ बैरोमीटर है उसी के पास हाइट करेक्शन टेबल भी लगा होना चाहिए। तो हमारा ये है हाइट करेक्शन टेबल। ये आप नोटिस बोर्ड देख रहे हैं, नोटिस बोर्ड पे क्या क्या नज़र आता है। जितनी भी कंपनी पॉलिसीज़ हैं ब्रिज पे होनी चाहिए। ये आपको कंपनी पॉलिसीज़ नज़र आ रही हैं। इसके सिवा वर्किंग आवर्स एंड वर्किंग वॉच कीपिंग शेड्यूल, ये ज़रूर लगा होना चाहिए। ये आपको नज़र आ रहा है DPA और ADAPA के संपर्क, ये ज़रूर लगे होने चाहिए। फिर CSO और ACSO के संपर्क, ये आवश्यक रूप में लगे होने चाहिए। जहाज़ की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है वो पोस्टर लगा होना चाहिए। फिर ये आप देखें, जहाज़ का कॉल साइन और IMO क्या है वो ज़रूर बड़े अक्षरों में लगा होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं, ये GMDSS की बैटरी है, तो इसके निर्देश ज़रूर लगा के रखें कि इसको किस प्रकार से परीक्षण करते हैं, टेस्टिंग कैसे करते हैं। फिर इमरजेंसी स्टीयरिंग नज़र आ रहा है, इमरजेंसी स्टीयरिंग किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से उपयोग करते हैं, उसका प्रोसीजर आप लगा के रखें। ब्रिज है तो यहाँ पे मास्टर स्टैंडिंग ऑर्डर्स लगे होने चाहिए, और उस मास्टर स्टैंडिंग ऑर्डर्स पे जितने भी टेक के ऑफिसर्स हैं उनके साइन हो। अब इसी प्रकार से होता है चीफ ऑफिसर्स स्टैंडिंग ऑर्डर्स, वो लगे होते हैं CCR कार्गो कंट्रोल रूम या BCR बैलास्ट कंट्रोल रूम में। मतलब जहाँ पे आप कार्गो वॉच करते हैं वहाँ पे लगे होने चाहिए। अब हमारे पास ना CCR है ना BCR है, हम ब्रिज पे ही कार्गो की वॉच करते हैं। तो ब्रिज पे ये पोस्टर लगा हुआ है चीफ ऑफिसर्स स्टैंडिंग ऑर्डर्स, इस पे भी सारे डेक ऑफिसर्स के साइन होने चाहिए। फिर थर्ड ऑफिसर को कहें कि आप यहाँ पे SOPAP की इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट लगा के रखें। यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट है। और थर्ड ऑफिसर को आप क्या कहेंगे, मस्टर लिस्ट और क्रू लिस्ट ज़रूर लगी हो ब्रिज पे। तो ये है क्रू लिस्ट, ये आपको क्रू लिस्ट नज़र आ रही है, और ये है मस्टर लिस्ट, ये मस्टर लिस्ट आपको नज़र आ रही है। ठीक, इसके सिवा जहाज़ पे शिप सिक्योरिटी ऑफिसर कौन है। अधिकतर जहाज़ों पे कप्तान साहब ही शिप सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं, तो उनके स्टैंडिंग ऑर्डर्स भी आप लगा के रखें। ये देखिए, ये शिप सिक्योरिटी ऑफिसर के स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, और ये जितने भी ऑफिसर्स हैं टेक के भी और इंजन के भी, ये उनके हस्ताक्षर। ये बात आपको समझ आई। अब ये शिप्स लाइब्रेरी है जो, उसमें इन्वेंटरी लगा के रखें। एक आप कॉपी लगा के रखें टाइट टेबल की एक कॉपी लगा के रखें।
ये टाइट टेबल की कॉपी लगाई हुई है कि जहाँ जिस जगह पे हम हैं उस जगह का टाइट टेबल, ठीक है। अब देखिए ब्रिज पे लाइफ जैकेट होती हैं। वैसे जितने भी LSA हैं, FFA हैं, ध्यान रखें उसके पास उसका IMO सिंबल ज़रूर हो। अब ये चाइल्ड साइज़ का लाइफ जैकेट का सिंबल है, वो LTA का IMO सिंबल है। अब देखिए जहाँ पे भी लाइफ जैकेट है उसके निकट होना चाहिए लाइफ जैकेट पहनते कैसे हैं उसके निर्देश, डॉनिंग इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे डॉनिंग इंस्ट्रक्शन है। और ब्रिज पे मैन ओवरबोर्ड मनूवर ज़रूर होना चाहिए। यदि मैन ओवरबोर्ड होता है तो हमारा जहाज़ कौन सा मनूवर कर सकता है उसके इंस्ट्रक्शन होने चाहिए। अब हमारा जहाज़ कर सकता है विलियमसन टर्न, तो उसका ये पोस्टर लगा हुआ है। इसके सिवा आपको ये नज़र आ रहा है ये 60 है और ये इसका IMO सिंबल है। तो जितने भी LSA FFA हैं, थर्ड ऑफिसर को कहें कि उसका IMO सिंबल ज़रूर लगा के रखें। ब्रिज पे आप लगा के रखें पायलट बोर्डिंग अरेंजमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, ये पोस्टर ज़रूर लगा के रखें। कभी कभी याद नहीं आता कि क्या रूल्स होते हैं, कितने मीटर ऊपर होना चाहिए, कहाँ से बांधना चाहिए, तो ज़रूर लगा के रखें, इससे आसानी रहती है। एक देखिए ये लगाना आवश्यक नहीं है पर ये लगाना आपके लिए फ़ायदेमंद है, आसान रहता है। ये है कि एंकर स्विंगिंग सर्कल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जब भी एंकरिंग करते हैं हमें एंकर स्विंगिंग सर्कल का रेडियस सेट करना होता है, GPS पे भी, एक्डिस पे भी और चार्ट पे भी बना के रखना होता है। तो वो कैलकुलेशन कैसे करनी है उसका ये पोस्टर लगा के रखा है ताकि आसानी से हम देख पाएँ इसे। नहीं कभी कभी याद नहीं रहता, कभी कभी दिमाग में गलत याद आ जाती है, कैलकुलेशन की मिस्टेक हो जाती है, तो ये आसानी के लिए इसे लगा के रखा है। अब एक चीज़ हमारे जहाज़ पे जो नज़र नहीं आ रही है, बहुत ज़रूरी है, वो है शिप्स मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि शिप्स मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक का एक पोस्टर होता है जिसमें बताया गया होता है कि इसका टर्निंग सर्कल कितना है, तो वो वाला पोस्टर यहाँ पे नहीं है, तो वो लगाना आवश्यक है। और ब्रिज पे आप ज़रूर लगाएं सिक्योरिटी लेवल कौन सा चल रहा है, ये आप देख रहे हैं सिक्योरिटी लेवल का पोस्टर ये है, सिक्योरिटी लेवल कौन सा है वो लग रहा है। और ड्रिल्स की आपका क्या शेड्यूल है वो भी लगा के रखें, थर्ड ऑफिसर को कहिए कि लगाएं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो आशा करता हूँ इस चलचित्र में सब कुछ कवर कर दिया है। अगर यदि आपको लगता है कोई चीज़ शेष रह गई है जो मैंने नहीं बताई, जो बतानी आवश्यक है, तो ज़रूर टिप्पणी में बताएं ताकि सबसे ये जानकारी साझा हो सके। और इसके अलावा कोई शेष प्रश्न हो या आप चाहते हो आपका कोई सुझाव कि अगला चलचित्र किस विषय के बाबत बनाया जाए, तो टिप्पणी में अवश्य बताएं। सौरभ भट्ट आउट।